नमस्कार, स्पीड न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ हूं मैं जही फगना। चलिए शुरू करते हैं फटाफट खबरों का सिलसिला। जहां राम के निशान वहां पीएम का अनुष्ठान। पीएम मोदी का धनुष कौड़ी का दौरा। अरिचल मुराई में समुद्र तट पर पूजा अर्चना की। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जन सुनवाई की। एक दिव्यांग युवक के पास जाकर के समस्याएं सुनी। अधिकारियों को समस्याओं के निस्तारण के निर्देश दिए। सीएम भजनलाल शर्मा ने मेडिकल डिपार्टमेंट की बैठक ली। प्रदेश में चिकित्सा व्यवस्था की समीक्षा बैठक की। मेडिकल डिपार्टमेंट के अधिकारियों से फीडबैक लिया। भीलवाड़ा में प्रतापनगर थाना प्रभारी महावीर मीणा पर गिरीगाज सीएम के खिलाफ टिप्पणी करना पड़ा महंगा। सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणी की थी। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर रविवार के दिन भी पहुंचे सचिवालय। रविवार के दिन भी विभाग के कामकाज किए। मंत्री मदन दिलावर ने एक्स पर पोस्ट करके लिखा, मेरा हर पल मेरे राष्ट्र को समर्पित। न्यायिक अधिकारियों से सीएम भजनलाल शर्मा ने मुलाकात की। अस्थायी सीएमआर में मिले न्यायिक अधिकारी। न्यायिक गतिविधियों को लेकर के चर्चा की। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पुस्तक का विमोचन किया। 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों को मदद मिलेगी। परीक्षार्थियों को निःशुल्क मिलेगी पुस्तक। पीएचडी मंत्री कन्हैयालाल चौधरी पहुंचे बीसलपुर बांध और सूरजपुरा फिल्टर प्लांट का निरीक्षण किया। अधिकारियों से पेयजल व्यवस्था को लेकर चर्चा की। बालोतरा में रेल ओवरब्रिज का लोकार्पण कार्यक्रम हुआ आयोजित। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने वर्चुअली शिरकत की। कार्यक्रम में वीसी के जरिए शामिल हुए सीएम भजनलाल शर्मा। जयपुर पुलिस ने वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश किया। गिरोह के 3 बदमाशों को किया गिरफ्तार। बदमाशों से चुराई 3 बाइक बरामद की। धौलपुर के बाड़ी में अवैध खनन के खिलाफ चलाया अभियान। 2 थाना क्षेत्रों में अलग अलग कार्रवाई की गई। बसई पुलिस ने ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया। टोंक में पुलिस की आर्म्स एक्ट में बड़ी कार्रवाई। अवैध हथियारों के साथ में 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। 8 पिस्टल, 233 जिंदा कारतूस और 12 मैगजीन बरामद की। अपहरण के आरोपी को किया गिरफ्तार। शाहपुरा के पारोली थाना पुलिस ने कार्रवाई की। आरोपी को गिरफ्तार करके पूछताछ में जुटी पुलिस। एक्शन में आबकारी विभाग रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर के 22 जनवरी को ड्राई डे घोषित किया। दक्षिण पूर्व निरीक्षक ने बिना ड्राई डे के सीज की दुकानें। नीमका थाना में थोई थाना पुलिस ने कार्रवाई की। पुलिस ने 2 बदमाशों को किया गिरफ्तार। आरोपियों से पूछताछ में जुटी पुलिस। डीग में साइबर ठगी के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई। गोपालगढ़ पुलिस ने 6 ठगों को गिरफ्तार किया। सेक्सटॉर्शन और अश्लील वीडियो बनाकर के करते थे ठगी। धौलपुर शहर में बेखौफ बदमाश। 6 दिन में 3 बार फायरिंग की घटनाएं आई सामने। फायरिंग के आरोपी पुलिस की गिरफ्त से दूर। उदयपुर के कुएं में मिला 4 महीने की मासूम का शव। 72 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद में मिला शव। मां ने बेटी के साथ कुएं में लगाई थी छलांग। मानसरोवर थाना क्षेत्र में ट्रक का ट्रॉला हुआ चोरी। शातिर चोर दूसरे ट्रक में ट्रॉला जोड़कर के फरार हुआ। सीसीटीवी में कैद हुई चोरी की वारदात। सीकर के श्री माधोपुर में खनीज से भरा हुआ एक डंपर को जब्त किया। खनन विभाग और परिवहन विभाग ने संयुक्त कार्रवाई की। कार्रवाई से खनन माफियाओं में मचा हड़कंप। सलूम्बर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। अलग अलग कार्रवाई में 2 युवकों को गिरफ्तार किया। सट्टा पर्ची और बकरी चोरी के मामले में कार्रवाई की गई। सांचौर के रानीवाड़ा में चलाया खनन के खिलाफ अभियान। अवैध पत्थरों से भरा हुआ ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया। चालक के खिलाफ अवैध खनन का मामला दर्ज किया। बीकानेर के लूणकरणसर में तेज रफ्तार बोलेरो नहर की पुलिया से जाकर टकराई। हादसे में बोलेरो चालक की दर्दनाक मौत हुई। मृतक के शव को रखवाया सीएचसी की मोर्चरी में। सलूम्बर के परसाद थाना क्षेत्र में हुआ सड़क हादसा। जीप की चपेट में आने से अज्ञात व्यक्ति की मौत हुई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। राजसमंद में नाथद्वारा ब्रिज पर चलती बस में लगी आग। सूचना पर पुलिस और दमकल मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद में आग पर काबू पाया। धौलपुर में राहगीर को बाइक ने मारी चक्कर। उपचार के दौरान हुई मौत। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा। पाली में ट्रांसफार्मर लाइन चेक करते समय डिस्कॉम कर्मी को लगा करंट लगने से झुलसा डिस्कॉम कर्मी। मौके पर मौजूद लोगों ने अस्पताल में भर्ती करवाया। सलूम्बर के उदयपुर बांसवाड़ा मेगा हाईवे पर हुआ सड़क हादसा। हादसे में झाडोल निवासी रमेश की हुई मौत। बूंदी के चहीचा गांव में पीएचसी निर्माण कार्य का मामला। ग्रामीणों ने संवेदक पर लगाया। निर्माण कार्य में घटिया सामग्री का इस्तेमाल करने का आरोप। कलेक्टर से शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं हुई।
अलवर के राजगढ़ में कस्बे की 3 दुकानों में चोरी का मामला। पुलिस की समझाइश के बाद में खुले बाजार, व्यापारी दुकानें बंद करके जता रहे थे आक्रोश। जयपुर के रेनवाल में वाहन की टक्कर से युवक की मौत का मामला। ग्रामीणों ने रेनवाल चोमू सड़क मार्ग को बंद किया। सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण धरने पर बैठे। उदयपुर वाटी में अवैध ब्लास्टिंग और अवैध खनन का विरोध। आकिया वाली पहाड़ी में ग्रामीणों का प्रदर्शन जारी। मांग नहीं मानने पर दी भूख हड़ताल की चेतावनी। कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल जोधपुर के प्रवास पर। सर्किट हाउस में आमजन से मुलाकात की। शिक्षक संघ ने साफा पहनाकर के स्वागत किया। यूडीएच मंत्री झावर सिंह खरा 1 दिवसीय झुंझुनू के दौरे पर। 22 जनवरी को घर में 5 दीपक जलाने की लोगों से अपील की। योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाने के लिए अधिकारियों को निर्देश किए। मंत्री मदन दिलावर ने अन्नपूर्णा रसोई का औचक निरीक्षण किया। दिलावर ने खाने की गुणवत्ता की जांच की। मंत्री दिलावर ने स्टाफ को लगाई लताड़। बीकानेर में केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम ने गाया राम भजन। सीएम भजनलाल की मौजूदगी में सुनाया राम भजन। भजन पर सीएम भजनलाल ने बजाई तालियां। वन मंत्री संजय शर्मा ने मेहंदीपुर बालाजी के दर्शन किए। शर्मा ने दर्शन करके प्रदेश की खुशहाली की कामना की। पदभार संभालने के बाद पहली बार पहुंचे मेहंदीपुर बालाजी। अयोध्या में सोमवार को राम मंदिर का भव्य शुभारंभ, भव्य कलश यात्रा का आयोजन किया गया और रामधुन पर महिलाएं नृत्य करती हुई नजर आई। मांजलगढ़ में श्री राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को लेकर के सैकड़ों राम भक्तों ने शोभा यात्रा निकाली। ग्रामीणों ने शोभा यात्रा का पुष्प वर्षा से स्वागत किया। प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव पर महिलाओं ने निकाली शोभा यात्रा। यात्रा में श्री राम और हनुमान जी की निकाली झांकियां। शोभा यात्रा में हिंदू विराट कार्यकर्ताओं ने जगह जगह पर आतिशबाजी की। प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को लेकर के सांचौर में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। महोत्सव को लेकर के लोगों में उत्साह का माहौल। रानीवाड़ा शहर को दुल्हन की तरह सजाया। प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को लेकर के मार्बल नगरी में उत्साह। जीतो लेडीज विंग की ओर से धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। लक्ष्मी नारायण मंदिर में दीपदान का आयोजन किया। चित्तौड़गढ़ में शनि महाराज मंदिर में की गई विशेष सजावट। दीप उत्सव के तहत 501 दीपक प्रज्वलित किए जाएंगे। श्री राम जी की ध्वजा के साथ लाइटिंग से सजावट की गई। दूदू के मौजमाबाद में 501 महिलाओं ने निकाली कलश यात्रा। शिव मंदिर में की गई शिव परिवार की प्राण प्रतिष्ठा। 3 दिवसीय प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के तहत आयोजित किए जा रहे कार्यक्रम। श्री राम भक्ति में राममय हुआ सियाणा कस्बा। श्री राम की झांकियों के साथ में निकाली भव्य शोभा यात्रा। शोभा यात्रा में हजारों की संख्या में महिलाओं ने भाग लिया। फलसूंड पुलिस थाने में सीएलजी की बैठक आयोजित की गई। थानाधिकारी गिरधर सिंह राठौड़ की अध्यक्षता में बैठक हुई। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर दिए निर्देश। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के उत्साह का माहौल। रन फॉर अयोध्या मैराथन का आयोजन किया गया। मैराथन का जगह जगह पुष्प वर्षा करके स्वागत किया। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां। भीलवाड़ा के जहाजपुर में समग्र हिंदू समाज ने शोभा यात्रा निकाली। विधायक गोपीचंद मीणा ने शिरकत की। गंगापुर सिटी कोहरे की आगोश में कड़ाके की सर्दी से लोगों का हाल बेहाल। दृश्यता कम होने से सड़कों पर पसरा सन्नाटा। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को लेकर के उत्साह। निवाई में जगह जगह प्रभात फेरी निकली। सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। बारां जिले में शीतलहर का दौर जारी। कम विजिबिलिटी होने से यातायात प्रभावित हुआ। गर्म कपड़ों में लिपटे हुए नजर आए लोग। श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को लेकर के उत्साह। रेवदर कस्बे में रामधुन प्रभात फेरी की धूम। ठाकुर जी मंदिर से प्रभात फेरी की शुरुआत हुई। कोल्ड डे का असर बढ़ने से पारे में 5 डिग्री की गिरावट। फतेहपुर शेखावाटी में 5 डिग्री पहुंचा तापमान। प्रभात फेरी निकालने वाले राम भक्त अलाव तापते हुए नजर आए। श्री माधोपुर में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले निकाली गई प्रभात फेरी। प्रभात फेरी रघुनाथ मंदिर से शुरू होकर मुख्य बाजारों से होते हुए गुजरी। प्रभात फेरी का पुष्प वर्षा करके स्वागत किया। झालावाड़ के सुनेल में निकाली गई प्रभात फेरी। प्रभात फेरी में हजारों महिलाएं और पुरुषों की भीड़ उमड़ पड़ी। श्री राम के जयकारों से श्री राम मंदिर परिसर गुंजायमान हो उठा। श्री माधोपुर में महिलाओं ने निकाली कलश यात्रा। जगह जगह पुष्प वर्षा करके स्वागत किया। शिव परिवार को कराया गया नगर का भ्रमण। धौलपुर जिले में सर्दी का ट्रिपल अटैक। पिछले 1 सप्ताह से पड़ रही गलन भरी सर्दी लोगों की दिनचर्या हुई पूरी तरह से प्रभावित।
आहोर का हरजी कस्बा भगवान श्री राम के रंग में रंग गया। विधायक छगन सिंह राजपुरोहित का पैतृक गांव है हरजी। भगवान राम की सुंदर झांकी सजाई गई। टोडा रायसिंह में कैबिनेट मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने बैठक ली। जलदाय विभाग के अधिकारियों को पेयजल संबंधित समस्याओं को सुधारने के निर्देश दिए। भ्रष्टाचार और लापरवाही बरतने पर कार्रवाई करने के भी दिए निर्देश। सीकर में एलईडी पर दिखाया जाएगा प्राण प्रतिष्ठा का लाइव टेलीकास्ट। शहर में निकाली गई भगवा मैराथन। एसके ग्राउंड से भगवा झंडा दिखाकर के संतों ने किया रवाना। जालौर के चांदना गांव में मंदिरों में साफ सफाई की। युवाओं की टोलियां मंदिरों को झंडे से सजाती हुई नजर आई। युवाओं में दिख रहा भारी उत्साह। कोहरे के आगोश में रैनी ठंडी हवाओं से बड़ी ठिठुरन। अलाव के सहारे ठिठुरन दूर कर रहे लोग। आरएसएसबी की इस साल की पहली बड़ी परीक्षा राजस्थान की सूचना सहायक भर्ती परीक्षा का आयोजन किया गया। जोधपुर में बनाए गए 65 परीक्षा के केंद्र। रामलला मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को लेकर के चूरू के सरदार शहर के मुख्य मार्गों से निकाली गई कलश यात्रा। विधायक अनिल शर्मा समेत अन्य नेता मौजूद रहे। सूचना सहायक सीधी भर्ती परीक्षा राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से किया गया परीक्षा का आयोजन। भरतपुर में कलेक्टर और एसपी ने की परीक्षा की मॉनिटरिंग। अलवर की खेडली में नगर पालिका ने विशेष तैयारियां की। मुख्य रास्ते और सर्किल भी जगमग रोशनी से नहा उठे। संगीतमय सामूहिक सुंदरकांड पाठ का आयोजन होगा। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के उत्साह का माहौल। जोधपुर के जालोरी गेट पर आयोजित होंगे भव्य कार्यक्रम। विधायक अंतुल बंसाली ने तैयारियों का जायजा लिया। देश भर में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की धूम। राम रंग में डूबा कोटा का किन्नर समाज। राम भजन गाकर के एक दूसरे को बधाइयां दी। 22 जनवरी को होगी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा। राममय हुई जोधपुर की बिलाड़ा नगरी। दुल्हन की तरह सजाया गया शहर को। जगह जगह हो रहे धार्मिक अनुष्ठान। अयोध्या में विराजेंगे रामलला। उत्तर प्रदेश में पर्यटन होगा कई गुना। कुम्हारों के लिए खुले रोजगार के अवसर। बाड़मेर में धार्मिक कार्यक्रमों का दौर जारी। घरों में मनाया जाएगा दीपोत्सव का पर्व। भगवा रैली से भगवामय हुआ माहौल। जोधपुर के लूणी में राम महोत्सव को लेकर के मंदिरों और बाजारों में सजावट देखने को मिली। हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल। मुस्लिम समाज के लोगों ने भी अपनी दुकानों को सजाया। सलूम्बर में हुआ फुटबॉल टूर्नामेंट का आगाज। 29 जनवरी तक चलेगा फुटबॉल टूर्नामेंट। जावर के एमकेएम स्टेडियम में हुआ समारोह आयोजित। अयोध्या में विराजेंगे रामलला। सुमेरपुर कस्बे में निकाली गई कलश यात्रा और शोभा यात्रा। करीब 1500 महिलाओं ने हिस्सा लिया। झुंझुनू के सूरजगढ़ उपखंड में धुंध और शीत के प्रकोप से सहमा आमजन। लगातार पड़ रही धुंध और ठंड से जनजीवन अस्त व्यस्त। रेल सेवा भी प्रभावित। निर्धारित समय से देरी से चल रही है रेल। भगवान रामलला की मूर्ति स्थापना को लेकर के कामा क्षेत्र में उत्साह। कामा की ग्राम पंचायत सहेड़ा में हो रहे धार्मिक कार्यक्रम आयोजित। 5 गांवों में महिलाओं ने निकाली कलश यात्रा। लाडनू में भगवान राम की विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। बैंड बाजे और डीजे की धुन के साथ में निकली शोभा यात्रा। भगवान की आरती के बाद में शोभा यात्रा का समापन हुआ। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को लेकर के कड़ी सुरक्षा की व्यवस्था। उदयपुर वाटी में पुलिस अधिकारियों ने सीएलजी की बैठक ली। सीएलजी के सदस्यों को अहम निर्देश दिए। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा सोमवार को होगी। जयपुर के महेश नगर में निकाली गई कलश यात्रा। वीएचपी बजरंग दल ने निकाली कलश यात्रा। श्री राम प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के प्रदेश भर में धूम। जालौर में विहिप और बजरंग दल ने निकाली वाहन रैली। मुख्य मार्गों से निकाली गई रैली। कोटा के टावा में वरिष्ठ जन और विशेष योग्यजन शिविर का आयोजन किया गया। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की पहल पर आयोजन हुआ। पालिका अध्यक्ष ने योजनाओं की जानकारियां दी। जयपुर में 29वीं सत्येंद्र पाल सिंह मेमोरियल क्रिकेट महाराजा कप का होगा आयोजन। गोखले महाराजा एल्यूमिनी एसोसिएशन की ओर से होगा आयोजन। एसोसिएशन पदाधिकारियों ने सीएम से मुलाकात की। मसूदा विधायक वीरेंद्र कानावत पहुंचे विजयनगर। विधायक ने संकल्प यात्रा शिविर में शिरकत की। विधायक ने लोगों को मोदी सरकार की गारंटियों की जानकारियां दी। बारा के शाहबाद में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का पथ संचलन। केलवाड़ा कस्बे में जगह जगह लगाए गए स्वागत के द्वार। पुलिस सुरक्षा के बीच में निकलेगा पथ संचलन। बीकानेर में खाकी धोरा हनुमान मंदिर में कार्यक्रम का आयोजन। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के बीकानेर में उत्साह का माहौल। कलाकार भी राम से जुड़ी बना रहे पेंटिंग।
रैणी के मंदिरों में रामायण पाठ हुए प्रारंभ। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर किया जा रहा आयोजन। सोमवार को निकाली जाएगी कलश यात्रा और नगर की परिक्रमा। फतेहपुर शेखावाटी में अयोध्या से आई पोशाक धारण करेंगे लक्ष्मीनाथ भगवान। शाही घोड़ों के रथ में पहुंची पोशाक, लोगों ने नाचते गाते हुए स्वागत किया। शाहबाद में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने निकाला पथ संचलन। भारत माता की जय घोष के साथ में निकाला पथ संचलन। जगह जगह रंगोली सजाकर के पुष्प करके स्वागत किया। मसूदा में दुग्ध उत्पादन सहकारी समिति का प्रशिक्षण शिविर हुआ शुरू। 2 दिन तक चलेगा प्रशिक्षण शिविर। अजमेर डेयरी अध्यक्ष रामचंद्र चौधरी ने शिविर में शिरकत की। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के उत्साह का माहौल। विधायक गोपाल शर्मा हुए अयोध्या के लिए रवाना। प्राण प्रतिष्ठा के लिए सजी गुलाबी नगरी। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को लेकर के माहेश्वरी समाज की अनूठी पहल। विद्यालयों में दीपोत्सव समारोह का आयोजन किया जाएगा। बच्चों को भी निःशुल्क पाठ्य सामग्री का वितरण किया जाएगा। सिरोही के रेवदर में कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। भील समाज की ओर से आयोजित हुई प्रतियोगिता में 21 टीमों ने भाग लिया। खीवसर के बंशीलाल मंदिर पर 1100 दीपक प्रज्वलित किए। दीपक प्रज्वलित करके बनाई जय श्री राम नाम की श्रृंखला। विभिन्न मंदिरों और मुख्य मार्गों को सजाया गया। पाली में दूषित पाइपलाइन से फिर छलके टैंक। प्लांट से अधिकारियों ने अनदेखा किया। आनन फानन में जेसीबी बुलाकर के मिट्टी डाली। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के लोगों में उत्साह। जोधपुर में बढ़ रहा राम लुक में फोटोशूट का क्रेज। बच्चे करा रहे कॉस्ट्यूम और ज्वेलरी में फोटोशूट। बहरोड क्षेत्र में निकाली भव्य कलश यात्रा। भारी संख्या में क्षेत्रवासी यात्रा में शामिल हुए। विधायक डॉक्टर जसवंत यादव के नेतृत्व में आयोजन किया गया। अयोध्या में विराजेंगे रामलला। देश भर में उत्साह और उल्लास का माहौल। भीलवाड़ा में रक्तदान शिविर के साथ में अनूठा संदेश दिया। गौमाता रक्षार्थ ने किया सामूहिक हवन के साथ भगवा रैली। भरतपुर के अलीपुर गांव में मुख्य रास्ते पर भरा गंदा पानी। संभागीय आयुक्त को भी समस्या का करना पड़ रहा सामना। मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम के गए थे संभागीय आयुक्त। जोधपुर से अयोध्या के लिए रवाना हुए आमंत्रित सदस्य एयरपोर्ट पर विभिन्न संगठनों ने स्वागत किया। पुनीत कार्य के साक्षी बनने के लिए सभी दिखे उत्साहित। पाली के सुमेरपुर में कैबिनेट मंत्री कुमावत पहुंचे विधायक कार्यालय। कार्यकर्ताओं ने मंत्री का साफा और माला पहनाकर के स्वागत किया। स्वागत के बाद में जनसुनवाई कार्यक्रम की शुरुआत की गई। अयोध्या में रामलला मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव। खाटू श्याम जी में भी सजेगा राम का दरबार। आतिशबाजी के साथ में होगा महाप्रसादी का आयोजन। आखिर क्या हो रहा? जयपुर एयरपोर्ट पर फ्लाइट्स के लेट और रद्द होने का सिलसिला जारी। आए दिन कोहरे के कारण लेट हो रही हैं फ्लाइट्स। अजीतगढ़ में राम है वो राम है भजन का हुआ विमोचन। अजीतगढ़ के आशुतोष भट्ट के द्वारा रचित है भजन। भजन में राम के नाम की महिमा है समाहित। भगवान राम के रंग में रंगा चूरू का बीदासर नगर। शहर में भगवान श्री राम की शोभा यात्रा निकाली। शोभा यात्रा में राम दरबार की सजाई गई झांकियां। राजसमंद के भीम में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की धूम। राम दरबार और शिव परिवार की प्रतिमाओं ने भ्रमण किया। कस्बे में निकाली गई शोभा यात्रा। सुजानगढ़ शहर में निकाली भगवा रैली। रैली में निकली रामलला और राम दरबार की झांकियां। मार्ग में शहर वासियों ने रैली पर पुष्प वर्षा की। भीलवाड़ा के सहाड़ा में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के कार्यक्रम हो रहे आयोजित। पंचतीर्थ मंदिर पर हो रहा अखंड रामायण का पाठ आयोजित। विधिवत रूप से प्रारंभ किया गया रामायण का पाठ।